नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मतगणना से ठीक पहले सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे आ गया है और सीएसडीएस एक ऐसी संस्था है जो इस तरह के सर्वे किया करती है और उसके सर्वे को बड़ा सटीक माना जाता है और वो जो आंकड़े देते हैं उन आंकड़ों पर बड़ा भरोसा किया जाता है। अब वो जो आंकड़े दे रहे हैं, क्या उन आंकड़ों से समाजवादी पार्टी या और वो लोग जो लोग एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे थे वो रूबरू हुए या नहीं हुए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों ने चौंकाया है। ये पांचों राज्यों के पोस्ट पोल सर्वे हैं और वो सर्वे जो कह रहे हैं वो उस सर्वे को देखकर हम नहीं, लेकिन वो लोग जो एक अलग तरह के हम ये कहें कि लोक में जी रहे हैं। अब देखिए, कल तो उस लोक से वो भी बाहर आ जाएंगे, तो वो जो उनका अपना लोक है उस लोक में जब ये आंकड़े उन्होंने देखे होंगे तो वो बहुत चौंके होंगे। क्योंकि एग्जिट पोल को तो उन्होंने कह दिया कि ये तो सट्टा बाजार चल रहा है, ये कह दिया गया। फिर ये कहा गया कि साहब ये इसलिए आया है ताकि ईवीएम में हेरा फेरी की जा सके। और वैसे भी आप जानते हैं कि ईवीएम की इज्जत तो 10 जो कल मतगणना होगी उसके बाद तो बचनी नहीं है। और उसके बाद क्या हो, तो पहले दिन से उनके ऊपर हमला था। बहरहाल हम लोग बात उस पोस्ट पोल सर्वे पर करेंगे और उसमें हम बात उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तराखंड में जो सर्वे है पोस्ट पोल सर्वे, उसने वाकई में मुझे चौंका दिया। वो इसलिए क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं उसमें अगर एक को संभवतः छोड़ दिया जाए तो सब वहां एक तो हंग असेंबली की बात कर रहे हैं, दूसरा जो पहले भी ओपिनियन पोल आ रहे थे उस ओपिनियन पोल में अगर चेहरे के आधार पर देखा जा रहा था तो हरीश रावत पहली पसंद थे, लेकिन अगर पार्टी के स्तर पर जब लोगों से बात की जा रही थी तो भाजपा पहली पसंद थी। इसमें फिर एक ये डायलेमा द्वंद्व हुआ कि मतलब चेहरा हरीश रावत का और पार्टी भाजपा की ये हो नहीं सकता, मतलब इस तरह की संभावना कैसे बनेगी। बहरहाल अब ये जो सर्वे कह रहा है वो सर्वे जो है वो मेजॉरिटी दे रहा है भाजपा को। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब हमने जो हमारी बातचीत हुई वहां जो पत्रकार हैं और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, तो स्थानीय निवासी और पत्रकारों की एक राय है कि असल में आप ये कहिए कि कुछ समय पहले तक, मतलब चुनाव से पहले या पुष्कर धामी के आने से पहले तक और नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं से पहले तक वहां कोई ये नहीं कह सकता था कि भाजपा वापस आएगी। बड़ी टेढ़ी खीर थी भाजपा का वापस आना। तो भाजपा के वापस आने में दो बड़े फैक्टर रहे, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां सभाएं और उनका अपना प्रभाव, दूसरा पुष्कर धामी ने आकर जो कामकाज किया, और तीसरा जो बड़ा फैक्टर मुझे लगता है वो है आम आदमी पार्टी की वहां घुसपैठ। देखिए, आम आदमी पार्टी जहां चुनाव मैदान में उतरती है वहां वो कांग्रेस का बेड़ा गर्क करती है। दिल्ली आप देख लीजिए, कांग्रेस साफ हो गई, अब उसको आधा सीट भी नहीं मिलती। एक तो बड़ी बात है, वोट परसेंटेज देखिए वो 2, 3, 4 पे आ गई, जहां वो 3 बार सरकार बना चुकी है, वहां ये स्थिति है। फिर आप पंजाब देखिए, पंजाब में घुन की तरह खाने में लगी हुई है कांग्रेस को वो। अब जब वो उत्तराखंड में आई तो उत्तराखंड में यही स्थिति ओपिनियन पोल में भी दिखाई दे रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का वहां वोट खा ले रही है। यहां भी उन्होंने वोट खाया और उस वोट खाने की वजह से मुझे लगता है कि भाजपा बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में पहुंच गई है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां जोड़ तोड़ हो सकती है, इससे लोग घबराए हुए हैं, खासकर कांग्रेस। तो कांग्रेस ने हर आप ये कहिए कि जिले में अपने प्रभारी बैठा दिए हैं। मैं ये कहूं कि वो आप देखिए विधायक कहीं इधर से उधर जाए ना, जो संभावित जीतेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुमत किसे आती है, लेकिन सीएसडीएस का जो पोस्ट पोल सर्वे है वो बीजेपी को बहुमत दे रहा है और उसमें 3 कारण के अलावा एक महिला भी बड़ा फैक्टर है कि माना जा रहा है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका बड़ा फायदा जो भी हुआ है उसका असर महिलाओं पर पड़ा है और महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में संभवतः वोट किया है। इसलिए तमाम कमियों के बाद भी वहां इतिहास दोहरा सकती है भाजपा। उसी तरह जब हम उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है सीएसडीएस के सर्वे में।
और ये पोस्ट पोल सर्वे है, और ये सर्वे भी एग्जिट पोल से इतर नहीं है। सीटों पर लेकर आपको असमंजस हो सकता है, सीटों पर लेकर बहस हो सकती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए कि 43% वोट बहुत बड़ी चीज है, भाजपा को दे रहे हैं। 35% वोट सपा को दे रहे हैं। अभी भी सपा और भाजपा में वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो 8% कम है। और ये जब ओपिनियन पोल आ रहा था तब भी यही था। और ये सपा गठबंधन का है। बड़ी दिलचस्प बात यह है, क्योंकि अगर सपा का मूल आप निकाल दीजिए तो वो 28-29%, तो बाकी तो उस गठबंधन से आए। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे, और वो लोग जो सरकार से नाराज रहे, क्योंकि हम लोग ये पहले भी कह रहे थे इसी मतांतर पर कि ये जो जोड़ दे रहे हैं ले जाकर इधर से उधर का, मूल वोट तो इनका 29-30% ही है। बाकी जो आएगा वो अगर 10 से 12% शिफ्ट होता है तो ये भाजपा के बराबर पहुंचेंगे। अगर 13% आएगा तो 43, और फिर 1-2% और चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि समाजवादी पार्टी को सरकार में आने के लिए तकरीबन 15% का उछाल चाहिए था। यह मतांतर पर हम लोग पिछले 2 महीने से कह रहे थे। और जो पोस्ट पोल सर्वे है उससे भी यही चीज समझ में आ रही है कि 35% तक ये लोग पहुंच पाए हैं, और भाजपा भी आगे। अब यह अलग बात है कि इनको ऐसा लग रहा है, इनको मतलब समाजवादी पार्टी को और उन लोगों को जो लोग जमीन पर टहल रहे थे और उस नाराजगी को इस रूप में ले रहे थे कि ये लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, भाजपा को नहीं। और हम लोग ये बार बार कह रहे थे कि नाराजगी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहे हैं। नाराजगी थी, नाराजगी रही होगी, लेकिन ये उनका जो वोटिंग पैटर्न है वो वोटिंग पैटर्न उस नाराजगी ने उसे प्रभावित नहीं किया, और वो जाकर गिरे भाजपा में। यही वजह है कि इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है सीएसडीएस के सर्वे में भी। अब हां, इस पर भी अगर गोदी मीडिया का आरोप लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये कोई कह सकता है, और सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे पर भी सवाल उठा सकता है, और उस पर भी फिर तरह तरह के तर्क हो सकते हैं, जो भी हो। लेकिन ये जो सर्वे है, इस सर्वे में 2-3 चीजें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो ये कि भाजपा के साथ जो उसका वोटर है वो और इंटैक्ट हुआ है, और जाहिर तौर पर सपा के गठबंधन की वजह से उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और बसपा की बात करें तो बसपा जो दिखाई दे रही है वो 15% के आसपास दिखाई दे रही है इस सर्वे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15%। कांग्रेस बहुत नीचे चली गई, 3% पहुंच गई। एक बड़ी मजेदार बात यह है कि इस सर्वे से एक चीज और समझ में आ रही है कि जो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतना भाजपा को नुकसान होगा, ये मतांतर पर शुरू दिन से हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उसका नुकसान अगर किसी को होगा तो वो कांग्रेस को होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे, चूंकि उधर समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही थी, वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा नहीं देखने में आ रहा है। और ये सर्वे भी बता रहा है कि ओपिनियन पोल में तो 41% भाजपा को दिया जा रहा था, और अब पोस्ट पोल सर्वे में 43 पहुंच गया है, 43%, और बहुत बड़ी बात है। और अगर आप 2017 का चुनाव देखें तो 2017 के चुनाव में भी 40-41% के आसपास भाजपा थी, और उसमें इस पोस्ट पोल सर्वे में 2% बढ़ जा रहा है। यह बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम जो पोस्ट पोल सर्वे है सीएसडीएस का, उसके आंकड़ों पर जाएं तो 270 सीटें वो तकरीबन भाजपा की बनती हैं, और यह प्रचंड बहुमत है। यह आप मान के चलिए, यह सीएसडीएस कह रहा है। तो अब इस प्रचंड बहुमत की आंधी में कौन बचा है, कौन उड़ेगा, वो तो कल पता चलेगा कि बुलडोजर चलेगी या साइकिल रेंगेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।